बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबश्शिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जर्नल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने जर्नल साइंस की जो लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक हम तमाम जर्नल साइंस है वो कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है ईटा जॉब्स प्रिपरेशन के लिए। ये तमाम टीचिंग जॉब्स जिसमें जर्नल साइंस का पोर्शन आता है या वन पेपर से रिलेटेड जो भी जॉब है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की, उनके अंदर तमाम जगह पर ये जो एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज आते हैं वो सारे के सारे ये 4th क्लास से लेकर अगर 10वीं क्लास की हम एवरीडे साइंस कवर कर लें तो इसके अंदर तमाम एमसीक्यूज है वो कवर हो जाते हैं। हमने पीपीएससी के भी पेपर सॉल्व किए हैं, एफपीएससी के भी किए हैं, एसपीएससी के भी किए हैं, केपीपीएससी के भी किए हैं। तो जो भी जर्नल पोर्शन जहां पर भी आता है, ईटा जॉब्स के भी किए हैं। तो जो जो जर्नल साइंस के पोर्शन आता है वो सारे का सारा 5 क्लास से लेकर 10 क्लास या 4 क्लास से लेकर 10 क्लास की एवरीडे साइंस से आता है। तो हम इनको चैप्टर वाइज कवर कर लेंगे ताकि तमाम चीजें हैं एवरीडे साइंस से रिलेटेड है वो कवर हो जाए। बाकी अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया गया, उस पर रब्ता करके आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश, पेडागोजी और उसके बाद ये मुतालिया पाकिस्तान, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इनकी तमाम की लेक्चर सीरीज है वो प्रोवाइड की जाएगी और उनके चैप्टर वाइज हैं वो टेस्ट डिस्कस किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 150 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं ये ईटा जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए। और आप भी अगर रजिस्टर होना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर हमारे नंबर दिए गए, उस पर रब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। 3rd चैप्टर है जो कि फ्लावर्स एंड सीड्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, उसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है प्लांट्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सीड कैसे कैसे होते हैं, उनकी शेप क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और बड़ी बार आए हुए हैं। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि ये इनका स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस और रोल्स क्या क्या हैं। यहां से देखते हैं कि जी फ्लावर वो पार्ट होता है जो कि हमें विजिबल कलर्ड फॉर्म में नजर आता है और उसके बाद इसके कितने हिस्से होते हैं ये खास तौर पर नजर आते हैं। फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि ये जो जितनी भी मक्खियां वगैरह उनको भी अट्रैक्ट करने के अंदर हेल्प करता है, जो कि पोलिनेशन में हेल्प करती हैं। अब फ्लावर एक स्टॉक के जरिए अटैच होता है प्लांट के साथ, एक डंडी के जरिए अटैच होता है, उस डंडी को क्या कह देते हैं, पेडिसल कहते हैं। ठीक है, फ्लावर के 4 वर्ल्स होते हैं, 4 घेरे होते हैं। वो 4 घेरे क्या चीज है, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन है और कार्पल है। 4 घेरे होते हैं, ये चारों डिस्कस करते हैं। यहां से एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं कि कौन कौन से 4 घेरे, उनके नाम पहले याद कर लें। इनमें से एक नाम चेंज करके कोई और नाम ऐड कर सकता है कि विच इज नॉट रिलेटेड टू द प्लांट, यानी कि पेडिसल लिख सकता है तो कौन सा है जो वर्ल नहीं है, तो ये भी एमसीक्यूज मान जाता है। अब पेडिसल वो डंडी होती है जिसके ऊपर जो फ्लावर है वो प्लांट के जरिए, प्लांट के साथ अटैच होता है इस डंडी के जरिए, इसको पेडिसल कहते हैं। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं जी सेपल्स। ठीक है, सेपल्स सबसे पहला पार्ट होता है जो कि ग्रीन पार्ट होता है। अगर गुलाब का फूल देखें तो उसके नीचे ना ग्रीन पत्तियां होती हैं कलर्ड के नीचे, तो वो जो ग्रीन पत्तियों का जो पहला वर्ल होता है, पहला घेरा होता है जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जब फूल बंद होता है तो वो ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं जो नीचे बाद में मुड़ जाती हैं, इनको सेपल्स कहते हैं। और सेपल के पूरे घेरे को कैलिक्स कहते हैं। इसको सेपल के पूरे घेरे को कैलिक्स का नाम दे देते हैं। कैलिक्स क्या होता है, सेपल का पूरा घेरा। इसी तरह से आगे आ जाते हैं जी कलर्ड पत्तियां, जैसा कि पिंक कलर का फ्लावर है, रेड कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर का फ्लावर है। जो पत्तियां होती हैं हर पत्ती को पेटल बोलते हैं, ये दूसरा घेरा है। अब उधर बाकी डिटेल में नाम नहीं, मैं पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा ताकि अगली क्लासेस में भी पढ़ाना आसान हो, आपको याद करना आसान हो। तो पहले पेडिसल आ गई, सेपल आ गया, सेपल के पूरे सारी सेपल्स को कलेक्टिवली कैलिक्स कहते हैं। पेटल एक पत्ती को कहते हैं, पेटल के कलेक्शन को करोला कहते हैं। ठीक है, करोला क्या चीज होता है, पेटल्स की सारी पत्तियों को कलेक्टिवली करोला कहते हैं, कैलिक्स करोला। आगे आ जाता है जी मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। मेल पार्ट के अंदर क्या होते हैं, ये क्या चीज होता है, एक एंथर होता है, वो स्टेमन होता है, इनको स्टेमन्स कहते हैं ये पूरे को।
इस पूरे को क्या कहते हैं, स्टेमन। ये जो काफी सारे बने होते हैं, अगर पत्तियों को खोल के देखें अंदर धागे धागे से होंगे, तो धागा और उसके ऊपर थोड़ा सा ये येलो येलो कलर का ब्राउन ब्राउन से बीज से लगे होंगे। तो ये जो हिस्सा होता है इसको फिलामेंट कहते हैं, ये इस धागे को, और इसके ऊपर ये जो बीज से लगे होते हैं इसको एंथर कहते हैं। कलेक्टिवली इनको क्या कह देते हैं, स्टेमन का नाम दे देते होते हैं। स्टेमन क्या चीज होता है, मेल पार्ट होता है। स्टेमन क्या चीज होता है, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। ये मेल पार्ट है, इसको मेल पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। जो ये सेपल और पेटल है ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। जो स्टेमन और कार्पल हैं ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। जो मेल पार्ट होता है वो स्टेमन होता है, मेल पार्ट, और इसको साइंटिफिक टर्म इसको एंड्रोइशियम कहते हैं, एंड्रोइशियम। ठीक है, एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम, एंड्रो का मतलब होता है मेल, एंड्रोइशियम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये किस पर मुश्तमिल होता है, स्टेमन्स पर मुश्तमिल होता है। सारे स्टेमन्स को कलेक्टिवली एंड्रोशियम या मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। और स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। और एंथर के अंदर जो मेल जो स्पंज वगैरह हैं वो मौजूद होते हैं। फीमेल पार्ट की तरफ चले, फीमेल पार्ट की तरफ अगर देखें तो ये इतना हिस्सा फीमेल पार्ट है, ये जिसके ऊपर ये मैंने रेड कर दिया है, ये इतना हिस्सा फीमेल पार्ट है। इसके आगे तीन हिस्से होते हैं, ये इतना हिस्सा ओवरी है, ये सबसे टॉप जो सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है इसको स्टिग्मा कहते हैं, ये नेक होती है इसको स्टाइल कहते हैं, और ये जो गोल जिसके इर्द गिर्द मैंने किया ये ओवरी कहते हैं। इन तीनों को मिला के क्या कह देते हैं, कार्पल। ये कार्पल क्या चीज होता है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। इसको क्या कह देते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। इसको गाइनोइशियम कहते हैं। एंड्रो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मेल। गाइनो का मतलब होता है फीमेल। तो ये गाइनेशियम जो आ जाएगा ये फीमेल पार्ट है। ये एक जो होता है कार्पल भी हो सकती है, मल्टीपल कार्पल भी हो सकती हैं। तो जो फीमेल पार्ट होते हैं उनको गाइनेशियम कहते हैं, और जो मेल पार्ट होते हैं वो एंड्रोशियम कहते हैं। तो सेपल्स की कलेक्शन को कैलिक्स, और पेटल्स की कलेक्शन को कोरोला, स्टेमन्स को सालों को कलेक्टिवली एंड्रोशियम, और कार्पल्स को सालों को कलेक्टिवली गाइनेशियम। यानी सिंगल सिंगल का अगर देखें तो ये नाम है, और उनके पूरे के पूरे घेरे का नाम देखें तो ये नाम है। अब आपको इंशाल्लाह नामों के अंदर ये मसला नहीं होगा, यही एक्सप्लेन किए हुए हैं थोड़ा सा नीचे। ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। सेपल वो ग्रीन लीफलेट्स जो कि पहला वर्ल है, जो कि मैंने पहले बता दिया, जो कि प्रोटेक्ट करता है। पेटल जो कलर्ड पत्तियां होती है सेकंड वर्ल है, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पोलिनेशन के लिए। स्टेमन थर्ड वर्ल है, जो एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंथर ओवल शेप सैक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर येलो कलर हो सकता है, इसमें पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं जिसमें स्वंग मौजूद होते हैं। फीमेल और फिलामेंट वो स्टॉक होता है जिसके ऊपर एंथर लगे होते हैं। तो ये मेल पार्ट है। फीमेल पार्ट कार्पल है, कार्पल के तीन हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। इसका साथ चौथा पार्ट फिलामेंट ऐड कर देते होते हैं तो वो एमसीक्यूज बन जाता है। कार्पल फीमेल चौथा वर्ल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला जो टॉप वाला हिस्सा है जहां पर पोलन ग्रेन्स आके अटैच होते हैं, इस जगह पर पोलन ग्रेन्स आके अटैच होते हैं तो इसको क्या कह देते हैं, स्टिग्मा का नाम दे देते होते हैं। ये स्टिग्मा जिसके ऊपर आके पोलन ग्रेन्स ये गिरते हैं। अगर इसी फूल के पोलन ग्रेन इसी के ऊपर गिर जाए तो इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। इसके जो पोलन ग्रेन्स है किसी और फ्लावर पर गिरेंगे तो उसको क्रॉस पोलिनेशन का नाम दे देते हैं। तो ये पोलिनेशन के जरिए इनके अंदर ओवरी क्या होती है, वो पार्ट जो कि ओवल शेप होता है जिसके अंदर ओव्यूल मौजूद होते हैं, और ओव्यूल पक कर बाद में क्या बना देता है, बीज बनाता है। एक या एक से ज्यादा ओव्यूल ओवरी के अंदर मौजूद हो सकते हैं। अब आ जाता है जी पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जो एंथर के ऊपर जो मेल सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर गिरना पोलिनेशन कहलाता है। अगर उसी फूल के ऊपर गिर जाए तो सेल्फ पोलिनेशन, इसके ये पोलन ग्रेन है इसी के स्टिग्मा पर गिर जाए तो सेल्फ पोलिनेशन, अगर किसी और पर गिर जाए तो क्रॉस पोलिनेशन। अब आगे अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन से
जो हैं सेल्फ पोलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, पी, कॉटन, टोमेटो वगैरह के अंदर सेल्फ पोलिनेशन होती है। ये एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे आ जाते हैं जी, ये पपीते का पौधा हो गया, मकई होगी, रोज हो गया, पपाया हो गया, इनमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन करवाते कौन है? इंसेक्ट्स करवाते हैं, बर्ड्स करवाते हैं, उनकी बॉडी के साथ लाके चली जाती है। अब रिप्रोडक्शन इन द प्लांट है, दोनों तरह की होती है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक प्लांट इन्वॉल्व होता है, ये किसके जरिए? रूट, स्टेम और लीफ के जरिए हो सकती है। लेयरिंग, बल्ब और ट्यूबर वगैरह इसकी एग्जांपल है। लेयरिंग क्या होता है? जमीन के अंदर जो डंडी है, ये गन्ना वगैरह लगा दिया, डंडियां लगा दी, उससे पौधा ग्रो हो जाए, तो ये लेयरिंग है। ये किसमें पाई जाती है? लेमन में, जैस्मीन में और लीची में। ये आर्टिफिशियल डन की जाती है लेयरिंग। बल्ब क्या होता है? ये जैसा कि बल्ब इसको कहते हैं, ये जो प्याज का बल्ब है, तो वो अब ग्रो किया जाए जमीन के अंदर तो उससे नया पौधा बन जाता है। ट्यूबर्स हैं, आलू है, जमीन के अंदर लगाए जाते हैं, उनकी आईज जो ऊपर निशान लगे होते हैं, उससे नया पौधा ग्रो हो जाता है, तो ये ट्यूबर्स होते हैं। तो ट्यूबर्स के जरिए, लेयरिंग के जरिए, कटिंग के जरिए, ये सारी की सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि पोलन ग्रेन्स हैं, मेल पार्ट से गिरते हैं किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। ये आके गिर गए, यहां से पोलन ट्यूब डेवलप होती है। ये पोलन ट्यूब के जरिए स्पर्म्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं किसके पास? मेल गमीट है, फीमेल गमीट के पास ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यहां पर फर्टिलाइजेशन होती है मेल गमीट और फीमेल गमीट की, और फिर पक कर, ओवरी पक कर, ओव्यूल पक कर बीज बना देता है। ओवरी से क्या बन जाता है? ओव्यूल है, ओव्यूल से बाद में क्या बन जाता है? बीज बन जाता है, और जाइगोट बनता है उसके अंदर, और सारे का सारा इसी तरह से आगे पोलन ग्रेन्स वगैरह है वो बन जाते हैं। ये इसकी रिप्रोडक्शन होगी जर्नल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स, ए सेक्सुअल में एक पेरेंट, इसमें मेल और फीमेल गमीट बनते हैं, इसमें नहीं बनते। इसमें कंप्लीटली रिसेंबल होता है, न्यू प्लांट नहीं होता, और इसमें बिल्कुल पेरेंट के जैसा प्लांट होता है। ये स्लो प्रोसेस है, ये एक फास्ट प्रोसेस है। सीड क्या चीज होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। ये भी अभी आया हुआ एमसीक्यू, सीड कोट या टेस्टा कहते हैं। ये एमसीक्यू ईटा के पेपर्स में, ये सीटी का पेपर अभी सॉल्व किया था, उसके अंदर भी आया हुआ था, जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा सीड कोट के अंदर एक पोर मौजूद होता है जिसके जरिए वो अटैच होता है, जो ओवरी अटैच हुई होती है किसके साथ? जो ओव्यूल अटैच होता है ओवरी के साथ, उस जगह पर एक सुराख सा बन जाता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोटिलेडन्स मौजूद होते हैं जो फूड को स्टोर करने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। दो कोटिलेडन हो तो डाइकोटिलेडनस प्लांट। और इसके अलावा सीड के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं ये देख लेते हैं। इसके अंदर बेटा ये माइक्रोपाइल वो सुराख होता है जिसके जरिए वो अटैच होता है। उसके बाद रेडिकल वो पार्ट होता है जिससे जड़ डेवलप होती है। प्लोम्यूल वो पार्ट होता है जिससे तना डेवलप होता है। और सीड कोट या टेस्टा वो आउटर कवरिंग होती है। ये पौधों की, ये आप लोगों ने जर्मिनेशन जमीन के अंदर जब लगाए जाते हैं ये पानी को अब्जॉर्ब करते हैं और ऐसा ऐसा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। रेडिकल और प्लोम्यूल ग्रो करते हैं, रेडिकल से जड़ निकलती है और प्लोम्यूल से तना बनता है। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज है, रेडिकल से और प्लोम्यूल से क्या क्या बनता है। अब आगे आ जाते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ द मेज सीड। अब मेज के अंदर अगर देखा जाए एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है और सीड कोट है। अब मेज मोनोकोट प्लांट है जिसमें एक ही कोटिलेडन होता है जो कि ओवल शेप है। एक्सटर्नल कवरिंग है वो उसको सीड कोट कहते हैं। एंडोस्पर्म इसके इनसाइड मौजूद होता है जो कि फूड स्टोर करता है। और इसके अंदर एक कोटिलेडन, एक रेडिकल और एक प्लोम्यूल है मौजूद होता है इसके एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। ये याद रखिएगा इसका एम्ब्रियो किस चीजों पर मुश्तमिल होता है। अब आगे देखते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ठीक है। एंडोस्पर्म हिस्सा वो जो येलो सा हिस्सा होता है, बाकी प्लोम्यूल और रेडिकल, रेडिकल से जड़ निकलेगी और प्लोम्यूल से तना निकलेगा। चने का जी देखते हैं, इसमें ये सुराख अगर देखें तो कॉर्नर के पास है, ये स्टक हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट देख लेते हैं इसको। तो अब चने के पास अगर देखें तो चने के ऊपर अगर देखें हम लोग स्ट्रक्चर, तो ये अभी कर लेते हैं इसको सेट। चने का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर माइक्रोपाइल वो सुराख होता है जिसके जरिए वो अटैच होता है वो पॉड के अंदर। और उसके बाद आगे आ जाता है जी सीड कोट इसमें मौजूद होते हैं। इसमें 2 कोटिलेडन्स मौजूद होते हैं जो कि पियर शेप्ड होते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर थिक सीड कोट मौजूद होता है, माइक्रोपाइल मौजूद होती है और अंदर क्या चीज होता है? एम्ब्रियो मौजूद होता है जिसका अपर हिस्सा है वो प्लोम्यूल कहलाता है, लोअर हिस्सा रेडिकल कहलाता है, जिससे आगे क्या बन जाता है जी?
तना बन जाता है और रेडिकल से जड़ बन जाती है। ग्राम सीड में 2 कोटिलेडन है, मेज में 1 कोटिलेडन है। एंडोस्पर्म इसमें एब्सेंट होता है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ द सीड, और एम्ब्रियो क्या चीज होता है, एक साइड पर मौजूद होता है। इनके अगर डिफरेंस देखी जाए, यहां से एक और एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट। तमाम चीजों को एयर, वाटर और टेम्परेचर, ये चीज चाहिए होती है सीड्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एयर, वाटर और टेम्परेचर, ये यहां पर भी एयर, वाटर और सूटेबल टेम्परेचर, ये एमसीक्यूज भी आगे बनता है। अब देखते हैं कि जी कौन सी फिगर है डाइकोट में स्टेम में करेक्ट करती कोटिलेडन है, जो स्टोर करते हैं फूड को। चार्ली ऑप्शन ठीक है। इसमें से अब जी, अब इन्होंने कहा हुआ है फीमेल पार्ट कौन सा है। फीमेल पार्ट सिर्फ डी और बी वाला हिस्सा हो सकता है। इधर इन्होंने कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया, इन्होंने ए, बी और डी दिया। मेल और फीमेल पार्ट दोनों इंडिकेट किए, या तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट कह देते तो फिर ए, बी, डी ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन ठीक था। अब बी और डी ऑप्शन सही होना चाहिए, तो जो कि चारों ऑप्शंस में नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर आ जाए तो ए, बी और डी, मेल और फीमेल पार्ट दोनों आ जाएंगे। ग्राम सीड इज कवर्ड विद द सीड कोट या टेस्टा के जरिए कवर होता है। द कंडीशन इन विच नेसेसरी फॉर, तो मैंने अभी बताई है कंडीशन, अभी थोड़ी बहुत, वाटर, टेम्परेचर और एयर, ये इसकी एग्जांपल होगी। वाटर, टेम्परेचर और एयर, चार्ली ऑप्शन इसका ठीक है। पोलिनेशन, पपाया के अंदर कौन सी होती है, पपाया के अंदर बेटा कौन सी होती है, क्रॉस पोलिनेशन होती है। ये मैंने आपको बताया था, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन है, ये तैयार कीजिएगा। होप्स हो कि ये सीड का स्ट्रक्चर और फ्लावर का स्ट्रक्चर के जो एमसीक्यूज है वो समझ आ गए होंगे, कैसे कैसे बनते हैं, और इसके स्ट्रक्चर में से कौन सा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कौन से होंगे, सेपल और पेटल, या कैलिक्स और करोला। और बाकी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स हैं वो कौन से होंगे, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड्रोशियम और गाइनेशियम, यानी कार्पल्स और स्टेमन्स। स्टेमन मेल पार्ट होते हैं, कार्पल्स फीमेल पार्ट होते हैं। तो अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 0333260545। इसके ऊपर रब्ता करके आप हमारा टेस्ट सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट चैप्टर है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।